जब हम अपने आसपास के सामाजिक वातावरण का मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो एक बात जो बिल्कुल सामान्य सी है उभर के आती है कि आसपास के लोग, समाज के लोग ऐसी बहुत सारी बातों को स्वीकार करते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग ऐसी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो न कभी घटी है और न भविष्य में संभावना। लेकिन धार्मिक भावना को मान करके उनके दिमाग में एक इस प्रकार का ऐदर्श्य भय व्याप्त हो जाता है जिनकी वजह से वो लोग ऐसी बातों को स्वीकार करते हैं। इस कंसेप्ट को एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही अनूठे व्यक्ति का आना हुआ और उस व्यक्ति का अनूठापन यह था कि उसने सम्राट को कहा, राजा को कहा कि तुम इतनी बड़ी साम्राज्य के अकेले मालिक हो। तुमसे बड़ा सम्राट, तुमसे बड़ा राजा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और तुम चूंकि इतने बड़े राज्य के राजा हो तो यह बात तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि तुम मनुष्य जैसे वस्त्र पहनो। राजा ने कहा, तब मुझे क्या करना चाहिए? तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं, जिनको धारण करके तुम मनुष्यों से अलग दिख सकते हो। और तुम्हें दिखना भी चाहिए, क्योंकि धरती पर सबसे बड़े राज्य के राजा तुम ही हो। अब देवताओं के वस्त्र न तो कभी देखे गए थे न सुने गए थे। इस बात का भी अहंकार पैदा हो गया कि जब मैं पृथ्वी पर इतने बड़े राज्य का एकमात्र राजा हूं तो मैं आम मनुष्यों जैसा वस्त्र धारण क्यों करूं? उस राजा ने उस व्यक्ति को कहा, चाहे कितना भी खर्चा करना पड़े, कितना भी धन बहाना पड़े, कितनी भी बड़ी व्यवस्था करनी पड़े, मैं हर प्रकार से तैयार हूं, लेकिन देवताओं के वस्त्र मुझे हर हालत में चाहिए। राजा की इस बात को सुनकर के वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहा, इस काम को करने में मुझे 6 महीने लगेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें देवताओं के वस्त्र ला करके दे दूंगा। लेकिन इतना कहकर के वो रुक गया। राजा ने कहा, लेकिन क्या? जब मैं इसके लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं, मैं अपना खजाना लुटाने के लिए तैयार हूं, तो बोलो तुम्हें किस बात का भय? उस व्यक्ति ने कहा, भय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूंकि देवताओं के वस्त्र लाने हैं, साधारण व्यक्तियों के वस्त्र नहीं लाने हैं, इसलिए जो भी खर्चा उठाना पड़ेगा, कितना भी खर्चा हो, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। 6 महीने के बाद मैं वस्त्र ला दूंगा। 6 महीने के बाद देवताओं के वस्त्र तुम्हारे सामने होंगे। राजा राजी हो गया, लेकिन दरबारियों ने समझा कि यह व्यक्ति राजा के साथ धोखा कर रहा है। देवताओं के वस्त्र कहाँ से ले जा सकते हैं? देवताओं के वस्त्र कहाँ से लाए जा सकते हैं? हमें तो लगता है यह राजा को लूटने का एक षड्यंत्र मात्र है। लेकिन दरबारी कुछ भी नहीं कर सके। हजारों रुपए हर रोज वह आदमी ले जाने लगा। देवताओं तक पहुंचने की व्यवस्था उस व्यक्ति को करनी थी।
और इस काम के लिए, क्योंकि देवता अपने वस्त्र देते नहीं, तो द्वारपालों को रिश्वत की व्यवस्था भी करनी पड़ी होगी, वस्त्रों के मूल्य भी चुकाने पड़े होंगे। ऐसे रोज रोज राजा के खजाने से धन जाता रहा और वह व्यक्ति अपना काम निकालता रहा। बड़े ताज्जुब की बात, राजा भी बड़ा हिम्मत वाला रहा। 6 महीने तक उस आदमी ने जो भी रुपए मांगे उसको दिए गए। 6 महीने के आखिरी दिन उस व्यक्ति के घर के चारों तरफ सिपाहियों का डेरा लगा दिया गया, सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। और वो पहरा इस बात के लिए लगा दिया गया कि इस बात की संभावना थी कि कहीं वो भाग न जाए। लेकिन राजा गलती में था, दरबारी वो भी गलती में थे, क्योंकि वह व्यक्ति भागा नहीं। तय किया गया दिन आया, नियत समय पर वह व्यक्ति एक बेशकीमती पेटी को लेकर के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। पूरे राज्य में इस बात का डंका बजा दिया गया कि आज महाराज देवताओं के वस्त्र धारण करने वाले हैं। पूरे राज्य के पुरोहितों को बुलाया गया, पूरे राज्य के विद्वान लोगों को बुलाया गया, सारे गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। राजा के दरबार में बहुत बड़ी चहल पहल थी। हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर के उत्सुक था कि वस्त्र ले आए गए हैं, देवताओं के वस्त्र पृथ्वी पर पहली बार आए हैं। पूरे राज्य में इस बात की चर्चा थी। बीच दरबार में जाकर के उस व्यक्ति ने अपनी वो बहुमूल्य पेटी रख दी। पेटी का ताला खोला गया और राजा से कहा गया कि महाराज आप आगे आ जाइए और अपने वस्त्र उतार दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बेशकीमती देवताओं के वस्त्र लेकर के आया हूँ। मैं आपको देवताओं के वस्त्र देता हूँ, इन्हें पहन लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि देवताओं ने मुझे कहा है कि ये वस्त्र सामान्य वस्त्र नहीं है, इसलिए ये वस्त्र केवल उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए हो। ये वस्त्र सभी लोगों को दिखाई पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने ही पिता से पैदा हुए हो उनको ही ये वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। इतना कहकर के उस व्यक्ति ने पेटी से वस्त्र निकालने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने कोट निकाला उस पेटी में से, लेकिन उसके हाथ तो खाली दिखाई पड़ते थे। सारे दरबार के हर व्यक्ति को खाली दिखाई पड़ रहे थे, राजा को भी खाली दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, यह लीजिए कोट, अपना कोट अलग कर दीजिए और इस देवताओं के कोट को पहन लीजिए। राजा बड़ा असमंजस में था, अपना कोट उतारना पड़ा। उस व्यक्ति के हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे, उसमें कोई कोट नहीं था। दरबार में मौजूद विद्वान और पुरोहित बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए। एक डर काम करने लगा और उस डर ने उन लोगों को सत्य बात कहने से रोक दिया। लेकिन राजा ने सोचा, जब सारे लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो चुप रहने में फायदा। इस बीच दरबारियों ने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी और कहने लगे, इतने अद्भुत वस्त्र कभी हमने देखे नहीं हैं। हालांकि प्रत्येक को मालूम था कि वस्त्र नहीं है, लेकिन कौन इस बात की हिम्मत करे कि उनको सुनना पड़े
कि वह अपने पिता से पैदा नहीं हुआ, यह भय, यह डर उन सब के भीतर काम करने लगा। और जब सब लोगों को दिखाई पड़ रहे हो तो मैं उलझन में क्यों पड़ूं, यही राजा सोचने लगा। अगर राजा की तरह, अगर राजा के स्थान पर आप और हम होते तो भी यही सोचते कि बेवजह हम उलझन में क्यों पड़े, या कोई व्यक्ति उलझन में क्यों पड़ेगा। प्रत्येक ने यही सोचा। किसी को भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उस दरबार में तालियां गूंजने लगी, वस्त्रों की प्रशंसा होने लगी, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था कि वाह, ऐसे वस्त्र धरती पर पहली बार आए हैं, ताकि यह तय हो जाए कि वह अपने ही पिता का पुत्र है। इधर राजा की भी मजबूरी थी। दरबारियों को देख करके वह भी हंसने लगा। उसने भी कोट की प्रशंसा की, जो कोट था ही नहीं। उसने अपना कोट उतारा और उस व्यक्ति के दिया गया एक काल्पनिक कोट पहन लिया। कोट तो पहन लिया, लेकिन राजा को इस बात का पता नहीं था कि आगे क्या बात होगी। राजा का कमीज भी उतरवा लिया गया, झूठा कमीज उसे निकाल कर दिया गया, वह भी उसे पहनना पड़ा। बात शुरू हो गई थी और अब बीच में इनकार करना भी बड़ा मुश्किल था। धीरे धीरे राजा के सारे वस्त्र उतार दिए गए। आप जानते हैं, राजा बिल्कुल नग्न खड़ा था अपने दरबार में। सारा दरबार देख रहा था। सभी को ज्ञात था कि राजा नंगा खड़ा है, और राजा भी देख रहा था कि वह नंगा खड़ा है। लेकिन सारे दरबारी ताली बजा रहे थे और देवताओं के वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे, और वह राजा, वह भी मुस्कुरा रहा था। उसके प्राणों पर आप नहीं थी, क्योंकि वह नग्न खड़ा था। लेकिन यह बात कही नहीं जा सकती थी, क्योंकि राजा के अंदर भी इस बात का भय काम कर रहा था कि कहीं कोई ये न कह दे कि राजा अपने ही बाप की औलाद नहीं है। अपने हाथों अपने पिता पर संदेह नहीं किया जा सकता। अपनी बेइज्जती और अपने ही हाथों अपमान और इन सारे लोगों के सामने कदापि संभव नहीं। अपने ही नौकर चाकरों के सामने, जबकि सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। राजा ने भी सोचा, हो सकता है तुम्हें दिखाई ना पड़ रहे हो और दरबारियों को दिखाई पड़ रहे हो। दरबारियों ने भी सोचा कि हो सकता है मुझे दिखाई न पड़ रहा हो, दूसरे को दिखाई पड़ रहा हो। इस प्रकार सभी के मन में एक अज्ञात डर काम करने लग गया। वह व्यक्ति पृथ्वी पर पहली बार देवताओं के वस्त्र लेकर के आया था, और पहली बार किसी मनुष्य को इस बात का सौभाग्य मिला था कि वो देवताओं के वस्त्र धारण करें। इसलिए उचित है कि आपका जुलूस निकाला जाए। यह बात जब उस व्यक्ति ने कही तो राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसके अंदर एक डर काम कर रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, एक बहुत बड़े जुलूस का आयोजन किया जाए ताकि पूरी राजधानी के लोग आपको देवताओं के वस्त्रों में देखें। वह नग्न राजा बहुत घबराया, लेकिन मजबूरी थी, उसे राजी हो जाना पड़ा। और उस नंगे राजा का जुलूस उस दिन उस राजधानी में निकला, और उस नगर में हर आदमी ने ताली बजाई, हर औरत ने ताली बजाई, हर बूढ़े और जवान ने ताली बजाई। कहा कि अरे, ये वस्त्र बहुत सुंदर है, ऐसे वस्त्र हमने जीवन में कभी नहीं देखे, और देख भी कैसे सकते हैं, क्योंकि ये वस्त्र देवताओं के वस्त्र हैं। धन्य है हमारा राजा। हर व्यक्ति जानता था कि राजा नंगा है, लेकिन किसी आदमी में यह बात कहने की जरा भी हिम्मत नहीं थी कि राजा नंगा है और वस्त्र नहीं है। कौन इसे कहता? कौन इस बात को अपने ऊपर लेता?
कौन इस जिम्मेवारी में पड़ता? सभी लोग डर में थे, सभी लोग भयभीत थे, और जो भयभीत है उससे कुछ भी मनवाया जा सकता है। डरे हुए व्यक्ति से कुछ भी करवाया जा सकता है। एक भय, एक डर कुछ भी बात मानने को राजी हो सकता है। ऐसे वस्त्रों को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे स्वर्ग और नरक को मानने को राजी हो सकता है व्यक्ति जो कहीं नहीं है। और इसी प्रकार से ऐसी बहुत सारी कल्पनाओं और बहुत सारी झूठी बातों को मानने को राजी हो सकता है व्यक्ति जिनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। लेकिन झूठी बातों को मानने से पहले एक बात बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का मन भयग्रस्त हो जाए, डर से भर जाए। और जब व्यक्ति का मन, व्यक्ति का मस्तिष्क डर से, भय से भर जाता है, तब उस स्थिति में उससे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, किसी भी बड़ी से बड़ी बात को मनवाया जा सकता है। राजा का जुलूस जब नगर से गुजर रहा था, सारे लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, राजा के जयकारे लगा रहे थे, और पूरा नगर बड़े जश्न में था। और अब तो एक बहुत बड़ी भीड़ राजा के पीछे हो चली थी, क्योंकि सबसे पहले राजा के मन में, उसके बाद दरबारियों के मन में, और अब तो पूरी प्रजा के मन में एक बहुत बड़ा भय काम करने लग गया था, एक बहुत बड़ा डर काम करने लग गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने यह कह दिया कि वस्त्र मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस पर इस बात का आरोप लगेगा, इस बात का कलंक लगेगा कि वह अपने ही बाप की औलाद नहीं है। और फिर इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? भीड़ एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। भय और भीड़ और चारों तरफ एक ही बात को कहते हुए लोग कि वस्त्र बहुत सुंदर है, फिर इतना साहस जुटा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर जुटा भी लें तो आप अकेले पड़ जाओगे। उस राजधानी में कोई इतना साहस नहीं जुटा पाया, लेकिन एक छोटे से अबोध बच्चे ने हिम्मत करी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे तो राजा नंगा दिखाई पड़ रहा है। इतना सुनते ही पिता ने कहा, चुप रह, तू नासमझ है, तू कुछ नहीं जानता, तेरे पास कोई अनुभव नहीं है। मैं अनुभव से कहता हूं, मैंने बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे हैं। ये बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। राजा ने वस्त्र धारण कर रखे हैं देवताओं के, जो कि बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर है। तू चुप रहे, यह बात मत उठा। तू अभी बच्चा है और इस मामले में तू कुछ नहीं जानता। कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा संदेश हम सभी के लिए छोड़ के चली गई कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ने ऐसी बहुत सारी बातें मान रखी है, और उन बातों को मानने के पीछे सिर्फ एक ही पावर, एक ही शक्ति काम कर रही है, और वो शक्ति है डर की शक्ति, भय की शक्ति। जिस प्रकार दरबारी और पूरे नगर के लोग राजा के उन काल्पनिक वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे, उसी प्रकार से मनुष्य भी ऐसे बहुत सारी बातों को मानता है जिनका वस्त्रों की तरह कोई अस्तित्व नहीं है। एक बच्चे ने हिम्मत करी, क्योंकि बच्चे कभी कभी सच्ची बात कह देते हैं, लेकिन जिनको हम अनुभवशाली बोलते हैं, बूढ़े लोग, उनको कहने नहीं देते, क्योंकि बच्चों को पता नहीं उस भय का जिस भय के बारे में बूढ़े जानते हैं। और बच्चों में अभी तक वह समझदारी भी नहीं आई है
वह समझदारी जिसका दूसरा नाम चालाकी है, जिसका दूसरा नाम चापलूसी है। जिस दिन वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और समझदारी आ जाएगी तो समझना उनमें चालाकी आ गई, चापलूसी आ गई। सारी दुनिया में यही हुआ और यही होता आ रहा है। मनुष्य को भयभीत करके बहुत सारे असत्य उसे सिखा दिए जाते हैं और भीड़ के दबाव में, भीड़ के वजन में एक व्यक्ति अपनी इतनी नैतिक हिम्मत नहीं कर पाता कि वह भीड़ के सामने खड़ा हो जाए और कह दे कि जो उन्हें दिखाई पड़ रहा है वह उसे दिखाई नहीं पड़ता। अगर वह कर देगा तो वह बिल्कुल अकेला हो जाएगा। धार्मिक व्यक्ति किसे कहे? धार्मिक व्यक्ति ठीक उसे ही कहा जा सकता है जिसमें अकेले खड़े होने की हिम्मत हो। जो आदमी भीड़ को स्वीकार कर लेता है, डर को स्वीकार कर लेता है, उस व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। वह व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण है अकेले खड़े होने का ही साहस, अकेले खड़े होने की हिम्मत। जो उसे दिखाई पड़ता है उसे ही स्वीकार करने का साहस, उसे ही स्वीकार करने की हिम्मत। जो उसे दिखाई नहीं पड़ता उसे अस्वीकार करने का साहस धार्मिक आदमी की सबसे बड़ी बुनियादी शर्त है। लेकिन जिन लोगों को हम धार्मिक कहते हैं वे तो कभी भी किसी मोड़ पर, गली मोहल्ले में, समाज में अकेले खड़े दिखाई नहीं पड़ते। वे तो सब भीड़ के साथ जुड़े हुए होते हैं। कहीं हिंदुओं की भीड़, कहीं मुस्लिमों की भीड़, ईसाइयों की भीड़, जैनों की भीड़, बौद्धों की भीड़, और हर आदमी किसी न किसी भीड़ का एक हिस्सा बना बैठा है। और जो भीड़ कहती है वही बात वही व्यक्ति कहता है। और भीड़ में हर आदमी इसलिए कहता है क्योंकि बाकी सारे लोग वही बात कह रहे हैं। हर आदमी जानता है, हर आदमी को दिखाई पड़ती हैं बातें, सत्य और झूठ की परख भी है। लेकिन भीड़ के सामने कौन अकेला पड़े? हमारी आंखें अंधी नहीं है, हमारे कान भी बहरे नहीं हैं और हमारा मस्तिष्क भी सोचता है, लेकिन चारों तरफ सारे लोग वही कहते मालूम पड़ते हैं। और तब व्यक्ति बड़ा अकेला पड़ जाता है। अगर वो ये कह दे कि हाँ मुझे राजा के वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन चारों तरफ बहुत सारे लोग वही कहते मालूम पड़ते हैं। हर आदमी जानता है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। उसकी आंखें अंधी नहीं है, उसके कान बहरे नहीं हैं, उसका दिमाग भी सोचता है। लेकिन इस बात का साहस कौन करे? भीड़ से अलग होने का साहस कौन करे? और कौन इस बात की हिम्मत करे और कहे कि हाँ मुझे राजा के वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। धन्यवाद।